देखिए इस तरह का शिकायत जो है ना वो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि पैसा दिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं किया। मतलब पैसा तो ले लिया लेकिन जो है जमीन का रजिस्ट्री जो है वो किया ही नहीं। क्या करेंगे उसके बाद, है ना, कोई सबूत है? पहले क्या होते, लोग विश्वास पर जो है पैसा दे देते थे, जमीन भी उनको मिल जाता था, लेकिन जमीन जो है वो एक तरह से लिखा ही नहीं, जब जमीन का रजिस्ट्री हुआ ही नहीं, है ना, तो उसका मान्यता कैसे होगा, मालिक कैसे बनेगा? आज वो समय बीतते बीतते है 20 से जो है 30 साल समय हो गया, 40 साल समय हो गया, और वो व्यक्ति जो है जमीन उसको रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है। अब आप सोचें कि कोई जमीन अगर आप 20 साल पहले कर देंगे तो कीमत में कितना अंतर हो जाएगा। ऐसे में तो बहुत लोगों को लालच आ जाता है और क्या करते हैं, दूसरे को जमीन बेच देते हैं। तो जब भी आप अगर किसी को पैसा, कितना भी विश्वासी लोग क्यों ना हो, प्रयास करें जमीन का रजिस्ट्री जल्द से जल्द करवा लें। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री जल्द से जल्द नहीं करवाएंगे, उसमें जो है अगर विलंब करेंगे ना, तो हो सकता है, बहुत ऐसे मामले हुए हैं, नहीं भी होते हैं, लोग अच्छे भी हैं, लेकिन जो लोग मान लेते हैं, जिनका है कि उनको अब लालच आ गया कि अब उनसे और पैसा वसूल करना है, तो फिर क्या करेंगे आप? इसीलिए जब पैसा दें उसी समय जमीन लिखवा लें, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगर कल को वो जो है एक तरह से कोई समस्या उत्पन्न कर देगा तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि ना आपके पास किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट है, ना आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ है, सिर्फ है उसके नाम पर, तो उस जमीन पर कब्जा जिसको आप खरीदें। सवाल है कि सर मेरा जो है 20 साल से कब्जा है एक मकान पे, जहां लोग और पिताजी ने उन्हें पैसे दिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा पाए, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जिसके नाम से मकान है वो पैसे की मांग करता है। क्या हम जो है एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं ताकि हमारे नाम से रजिस्ट्री हो जाए? देखें, सिर्फ अगर 20 साल से आपका कब्जा है, संपत्ति का जो मालिक है ना, का जो मालिक है वो कोई केस नहीं किया, है ना, केस नहीं किया, और उसके बाद जो है आप बिजली बिल सब सारा जो है आपके नाम से है लंबे समय से, यानी 12 साल से जो है अधिक समय से, तो आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं कि आपने, लेकिन यहां पर यह भी आप लगा सकते हैं कि आपने वो संपत्ति को खरीदा है, पैसे दिए हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्री नहीं किया जा रहा, तभी तो आप इतने लंबे समय से हैं, संपत्ति का मालिक जो है वो संपत्ति को ढूंढने के लिए जो है आज 20 साल के बाद क्यों आया? बहुत तरह के सवाल होते हैं, है ना। तो ये जो है आप किसी वकील से मिलेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद जो अपना मामला बताएंगे और सिविल कोर्ट में जो है उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे, तो हो सकता है कि आपका संपत्ति आपको जो है वो प्राप्त हो जाए। सवाल है कि टाइटल सूट और पार्टीशन सूट केस को ज्यादा से ज्यादा जो है कितने ईयर तक रोक सकते हैं? क्योंकि मेरा घर अभी ही न्यू बना है और बंटवारा करना जो है वो चाहता है, उसको कैसे रोकें और कितने साल तक रोक सकते हैं? उसको पैसा भी दे रहे हैं उसका हिस्से का, फिर भी नहीं मान रहा है। देखें, अगर टीएस जो भी पार्टीशन सूट है, अब घर बन रहा है तो रोकने का, उस केस को रोकने का कोई मतलब नहीं है। आप उसको जो है मान लेते सामने वाला आप जो केस फाइल किया वो एक्टिव है ना, वो तो इसलिए तो फिर एक्टिव है तो आपको तो आपके वकील को जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप चाहेंगे कि सिर्फ तारीख लें तो कोई आधार होता है, कोई डॉक्यूमेंट किसी का नहीं मिल रहा है, कार्यालय में डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन दिया गया है, किसी को खतियान प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत तरह की जो है, किसी को अभी जो एक तरह से रसीद नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए वो कोर्ट में उनके द्वारा जो है टाइम लिया जाता है। तो टाइम लेने का एक जो है वो तरीका होता है, ऐसे आप मौखिक तौर पे हमेशा टाइम नहीं ले सकते हैं, कोई रीजन होता है तो उस हिसाब से जो है उसमें टाइम लिया जाता। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम पर जमीन है, उनके 5 बेटे हैं, उनके सबसे बड़े बेटे ने दादाजी की डेथ होने के बाद जमीन का बंटवारा किया, बिना घर जो है यहाँ बना एक तरह से, और
बिना जो है घर बना लिए और मेरे पापा को जो है यहाँ पर को बोले थे कि आपको जमीन नहीं देंगे, हम क्या करें। देखें, दादाजी के नाम पर अगर जमीन है ना, दादा के नाम पर जमीन है, 5 बेटे हैं, सभी का हक होगा, कोई कानून जो है इसको नहीं बदल सकता। ठीक है, दादा के जो है डेथ के बाद अब कोई भाई है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलने से थोड़ी कुछ हो सकता है, बोलने का तो कुछ भी बोल सकता कोई, लेकिन रही बात हक की, तो हक उसमें सभी का होगा, जितने बेटे हैं सभी का हक समान होगा, वो अधिकार जो है वो नहीं बदल सकता है। अब अगर नहीं दे रहा है तो एक बार ग्राम पंचायत करवाएं, नहीं तो उसके बाद कोर्ट से, सिविल कोर्ट से पार्टीशन सूट कर दें, जरूर हिस्सा देंगे वो। सवाल है कि सर मेरे दादाजी ने मेरे माँ के नाम से जमीन लिखा है, जो कि रसीद मेरे माँ के नाम कटा हुआ, कुछ जो है यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर काम नहीं करके दे देते हैं, तो क्या कोई उपाय है जो यहाँ पर थाना रहकर बनवा। देखें, मान लेते जो भी है रसीद जो है आपके माँ के नाम से कटा हुआ है ना, दादाजी ने जमीन लिख लिया मान लेते हैं आपके नाम से, और रसीद जो है यानी माँ के नाम से कट गया, तो कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर प्रशासन को आप जो है आवेदन दे सकते हैं इसे, अगर कोई रुकावट करता है तो उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं, थाना में भी दे सकते हैं, डीएसपी एसपी के पास भी दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार का मान लेते हैं सारा समस्या का हल अगर थाना से ही हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन अगर ऐसा समस्या है, सारा कुछ एक तरह से कागजात आपके पास है, तो एक आवेदन दे सकते हैं, नहीं तो फिर उसके अलावा भी बहुत सारा विकल्प है। सवाल है कि बंदोबस्ती जमीन मेरे पापा के नाम पर जो है किया हुआ है, मेरे पापा जो है यहाँ पर की जो है अकेले हैं, है ना, माँ अकेले हैं, मेरे पापा की माँ का कोई भाई बहन नहीं था, उस जमीन पर मेरे पापा का जो है नाना का भाई का बेटा दावा कर रहा है ना, तो उस जमीन पर जो है किसका अधिकार होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, जो माँ का संपत्ति तो होगा ही ना जी, बेटी है उसका संपत्ति तो एक तरह से है ही। आज तो अब और भी नियम ही हो गया, आज तो अब कानून ही होगा, पहले तो कुछ थोड़ा अलग यहाँ पर था भी। आज तो कोई भी बेटी अगर चाहेगी तो कानूनी जो है अपना अधिकार का दावा कर सकती है। बहुत राज्य में भली कुछ अभी भी अलग अलग नियम है, तो एक तरह से मेन जो एक तरह से रूल है पूरा देश का जो कानून है, उसके लिए जो जब देखा जाएगा कि यहाँ पर हक होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो फिर कोई उसको रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो इसीलिए अब कोई राज्य का कानून है तो कहीं ना कहीं उससे तो नीचे ही है। अब आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का होगा तो वो तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यानी अब बेटी को भी संपत्ति में तो अधिकार है ही, तो अगर कोई वैसे कह रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है कि हम कुछ जो है चले कुछ ना कुछ जमीन निकल जाए, तो ये सब बिना मतलब की बातें हैं। कोई कर रहा है, कोई फायदा नहीं होने वाला, उसमें आपका पिताजी का ही पूरा पूरा हक होगा। इसलिए कि जो है एक तरह सीधी सी बात है कि आप यानी जो आपके जो पापा हैं, ठीक है, उनकी जो माँ है वो अकेले बेटी है। अब अकेले बेटी है, उस बेटी के पिता का संपत्ति है तो कौन ले सकता है उसको। सवाल है हमारी प्लॉट की रजिस्ट्री 12 साल हो गई, अभी तक हमारे प्लॉट में थोड़ा सा हिस्सा जो है सब मिला, बाकी बड़े भाई जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, हमारे ऊपर मुकदमा भी कर दिया है, दीवानी भी चल रही है। अगर हमारी जो है अगर हम कहते हैं मारपीट पर उतारू हो जाता, इसका क्या हल है, कैसे हम वापस पाए इसको। हमने दूसरे से लिया था, है ना। अब हम कब्जा नहीं करने से पहले जो है उसने हमारी प्लॉट पर कब्जा कर लिया। देखें 12 साल हो गई, कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि विवाद किसमें है, परिवार में, है ना। इसलिए कि एक कब्जा 12 साल 20 साल वो परिवार वाले में कोई मायने नहीं रखता। बड़े भाई है ना का जबरदस्ती जो है यानी कब्जा हुआ है,
अब मुकदमा कर दिया क्या कर दिया उससे मतलब नहीं है। जमीन अगर कोई एक भाई बेचा, वो अपना हिस्सा बेचा है। अब अगर कोई जो है यानी कब्जा भी कर लिया है ना, तो ठीक है, वही केस ही कर दिया, कोई फायदा यहां पर नहीं होने वाला उसको। लेकिन आप उसका जवाब देंगे, इसलिए आपको भी उसका हक चाहिए। और नहीं तो आप वकील से बात कर लें। अगर केस को सिर्फ टाइम पास करने के लिए अगर ऐसा कुछ किया गया होगा तो आप अलग तरीके से अपने हक के लिए जो केस फाइल करें और अपना हक जो है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।